MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। वक्त हो चुका है पूछता है भारत ग्राउंड जीरो का। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। और आज के शो में हमारे साथ संभल से जुड़ेंगे हमारे सहयोगी विवेक, और लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे आदर्श, हमारे साथ जुड़ेंगे और एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। आपको ग्राउंड जीरो से 4 बड़ी खबरों की तह तक लेकर जाएंगे। दरअसल लखनऊ से हमारे साथ आज राघवेंद्र है। राघवेंद्र आपको लखनऊ से एक बहुत बड़ी खबर बताएंगे। लेकिन दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, राजधानी दिल्ली का एक 25 साल का युवक जिसका नाम कमल, उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्योंकि मौत के पीछे एक लाचार सरकारी सिस्टम मुख्य तौर पर वजह माना जा रहा है। और जब उस सिस्टम से जवाब मांगा जाता है तो एकदम चुप्पी साध लेते हैं। आखिर जब रेखा गुप्ता से बार बार पूछा गया कि आप बताइए इस मामले पर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने एकदम सवाल से कन्नी काट ली। दर्शकों, सवाल ये है कि कमल की हत्या हुई है या फिर ये एक सिर्फ हादसा है? क्योंकि बार बार एक दूसरे पर आरोप मढ़ा जा रहा है। इस पर भी अब राजनीति शुरू हो गई है। हम आपको दिखाएंगे इनसाइड स्टोरी कि आखिर उसके अंदर की कहानी क्या है। पूरी क्लियर पिक्चर आपको दिखाएंगे। लेकिन दर्शकों, सवाल जस का तस है कि आखिर वो कौन था, वो कौन है जिसने कमल को मरते हुए देखा। जब कमल गड्ढे में गिर रहा था, जब वो गिर चुका था, वो मदद की गुहार लगा रहा था, तब भी वहां पर एक शख्स ऐसा था जिसने कमल को मरते हुए देखा और उसे अनदेखा कर दिया। आज की एक रिपोर्ट जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसमें चश्मदीदों की जुबानी सन कर देने वाली जानकारी हम आपको देंगे, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे और आप भी कहेंगे कि कितना लाचार सरकारी सिस्टम है। ये दिल्ली का सिस्टम इतना लाचार क्यों है, इतना बदहाल क्यों है? ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के प्राइवेट बैंक में नौकरी करने वाला कमल तो चला गया, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया। सवाल ये कि अगर दिल्ली जल बोर्ड ने गड्ढे के पास चेतावनी बोर्ड लगाया होता तो क्या कमल की जान बच जाती? इस सवाल का जवाब ना तो दिल्ली के जल मंत्री के पास है और ना ही मुख्यमंत्री के पास। जनकपुरी पे कुछ बोलेंगी मैम? जनकपुरी पे कुछ बोलेंगी मैम? दिल्ली के हुक्मरान बेशक रिपब्लिक भारत के सवालों से भागते रहे, लेकिन रिपब्लिक भारत बार बार पूछेगा, गड्ढे के पास चेतावनी बोर्ड क्यों नहीं लगाया? गड्ढे के पास रिफ्लेक्टर क्यों नहीं लगाए? गड्ढे के पास सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे? सड़क के बीचों बीच 14 फीट गहरा गड्ढा खुला क्यों छोड़ा? कमल की मौत के बाद दिल्ली सरकार और सरकारी सिस्टम में हड़कंप मचा है। सब कॉन्ट्रैक्टर राजेश प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया गया है। जल बोर्ड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड किया गया है। राजेश प्रजापति जो है ये त्रिनगर में रहता है और त्रिनगर से 15-20 मिनट के टाइम पे ये अपनी गाड़ी में मौके पे आया था। तो ये सब बात जो है ये योगेश प्रजापति और इसके जो लेबर है इनको पता थी कि यहाँ पे गड्ढे में जो है मोटरसाइकिल गिरी पड़ी है और इसमें कोई आदमी भी वहाँ पे गिरा हुआ है, लेकिन इन्होंने किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया। यही वो कुल जमा एक्शन है जो कमल ध्यानी की मौत के जिम्मेदारों पर अब तक लिया गया है। मैं करीब 9:15 बजे यहाँ से निकला था जी, तो बाइक यहाँ पे पड़ी हुई थी। तो मैंने यही चीज देखा बस मैंने, क्योंकि रास्ता खुला हुआ था, उसको मौका मिला जाने का, वो चला गया सीधा। रात को अंधेरा होगा या कोहरा पड़ा होगा, अंदर गिर गया। वो हादसे बाद लगाए गए। अगर पहले लगाए गए होते ना तो ये हादसा ना होता। कमल की मौत मामले की जांच में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस के मुताबिक हादसे वाली जगह से गुजर रहे एक परिवार ने कमल को मौत वाले गड्ढे में गिरते देखा था। चश्मदीद परिवार ने इसकी जानकारी तुरंत वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड को दी। सिक्योरिटी गार्ड ने गड्ढे के पास सो रहे ठेकेदार के कर्मचारी को जानकारी दी। कर्मचारी ने सब ठेकेदार राजेश प्रजापति को फोन किया। सब ठेकेदार राजेश प्रजापति मौत वाले गड्ढे के पास पहुंच गया, लेकिन बावजूद इसके सब ठेकेदार राजेश प्रजापति ने कमल को गड्ढे से बाहर निकालने की कोशिश नहीं की। कि जनकपुरी की 2 जने पुलिस वाले हमारे साथ रात में चक्कर काटे, इस वाले पार्क में ढूंढ के गए। वो रात को सारे पार्कों में ढूंढ के गए कि शायद लड़ाई झगड़ा ना हो गया हो किसी से या कुछ
कोई और भी हादसा और नहीं हो गया हो, तो वो ढूंढते गए हैं। इसमें लापरवाही थोड़ी सी इनकी है जो यहाँ काम करने वाले। क्यों, अगर आप यहाँ रात में काम कर रहे हो तो रात में भी काम चलता है, और रात में आप रुके हुए, आपके सामान वामान यहाँ पड़ा हुआ, तो आपका अगर कोई बंदा गिर भी रहा है या कोई भी गिर भी रहा है कोई बाई चांस, तो आपको तो पता होना चाहिए कुछ थोड़ा बहुत। तो इतनी तो नींद में होगा नहीं। अगर मान लो 10-11 बजे की बात हो तो पूरी 10-11 बजे तक हर एक बंदा जगा होता है। अगर सब ठेकेदार राजेश प्रजापति थोड़ी सी कोशिश करता तो कमल ध्यानी की जान बच सकती थी। इसलिए क्यों ना कमल की मौत को हादसा नहीं हत्या कहा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब दिल्ली से हम सीधा उत्तर प्रदेश चलते हैं, और उत्तर प्रदेश के संभल से हम आपको आज एक ऐसी खबर बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। संभल में हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त मौजूद हैं। विवेक, आप दर्शकों को बताइए कि संभल में सरकारी स्कूल क्या जिहादियों के टारगेट पर है? क्या जिहादी सोच वहां पर बच्चों को परोसी जा रही है? आप दिन भर से लगातार वहां रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्या कुछ आपने देखा और क्या खबर है? बिल्कुल प्रियंका, यहाँ पर जो हमने देखा वो कल ही लोग देख चुके थे। जो तस्वीरें सामने आई उसमें सरकारी स्कूल का जो एक टीचर है वो जिहादी मानसिकता के साथ स्कूल के ऊपर यानी कि स्कूल की दीवारों पर ऐसे खास विशेष धर्म के पोस्टर लगा रहा था, तस्वीरें लगा रहा था, जिस पर कई लोगों को आपत्ति थी, लेकिन डर के मारे लोग कुछ कह नहीं रहे थे। लेकिन जैसे ही ये मामला सामने आया वहां पर हिंदू संगठन लोग पहुंचते हैं, तत्काल वहां पर कार्रवाई शुरू होती है, 2 लोगों पर गाज गिरती है और पूर्व प्रधानाध्यापक कहा जा रहा है जिनके ऊपर एक्शन होता है। लेकिन सबसे बड़ी गलती तो ये है कि आज रिपब्लिक भारत पर खुद जिन्हें निलंबित किया गया, जिन प्रधानाध्यापक को, उन्होंने मान लिया कि गलती है। लिखित तौर पर हमें ऊपर के अधिकारियों को खबर करनी चाहिए थी, लेकिन ये अब खेल हम आपको बताने जा रहे हैं एक रिपोर्ट के जरिए, और दर्शकों ये देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जिहादी मानसिकता के साथ जिहादी खेल चल रहा था। शिक्षा के मंदिर में धर्म की दीवार खड़ी की जा रही थी। जिन स्कूलों में बच्चों के भविष्य की नींव रखी जाती है वो स्कूल भी अब जिहादी मानसिकता का टारगेट हो गए हैं। ये यूपी के संभल के चंदौसी तहसील के नगला गांव का सरकारी स्कूल है। इस स्कूल के टीचर मोहम्मद नाजिम ने ऐसा कारनामा किया कि पूरा देश हैरान रह गया, और सवाल उठने लगा कि क्या मोहम्मद नाजिम जैसे टीचर भविष्य बनाने वाली नर्सरी में जिहाद का जहर घोल रहे हैं। देखिए, इस संबंध में मैंने मोहम्मद नाजिम जी से कहा कि कंपोजिट ग्रांट आपके खाते का अभी एसएमसी का खाता आपके नाम है, तो ये जो इस ऑफिस में फोटो नहीं है, और एक सामने प्राइमरी का भी ऑफिस बंद है, उसकी चाबी भी मोहम्मद नाजिम जी ने अपने पास रख रखी है, उसे भी आप खुलवा के देख लो, उसमें भी कोई फोटो नहीं है। दरअसल संभल के सरकारी स्कूल के टीचर मोहम्मद नाजिम पर आरोप है कि उसने स्कूल में लगे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मां सरस्वती, भारत माता और आजादी के नायकों की तस्वीरों को हटाकर उन्हें रस्सी से बांध कर रख दिया और स्कूल की दीवारों पर कुरान की आयतें लिख दी। बड़ी बात यह है कि ये सब प्रधानाचार्य पुष्पा रानी के सामने होता रहा, लेकिन प्रधानाचार्य ने इसकी शिकायत तक नहीं की। मैंने इनसे कहा भी कि इसको हटवा दीजिए, तो बोले नहीं, तुम इन पचड़ों में मत पड़ो, जो लगा हुआ है वो लगा रहने दो, तुम इस चक्कर में पड़ोगी, तुम्हें नुकसान होगा। मामले की भनक जब हिंदू संगठनों को लगी तो हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता स्कूल पहुंच गए। स्कूल को मजहबी रंग में रंगने वाले टीचर मोहम्मद नाजिम के खिलाफ जमकर हंगामा किया, तब जाकर तस्वीरों को फिर से स्कूल की दीवारों पर लगाया गया। अध्यापिका हैं पुष्पा रानी जी, इन्होंने हमारे लिए अंदर जाने से रोका, फिर हम हाथ पकड़ के अंदर गए, वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद देखा कि जितने भी मां सरस्वती जो ज्ञान की देवी कही जाती हैं, उनको भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, योगी और मोदी सबको रस्सी में बांध करके आज तस्वीरें लग गई हैं, और अब तो मजबूरी है इनकी, लगी ही जाएंगी, क्योंकि कल इन पर कार्रवाई तो हो चुकी है। पहले लव जिहाद फैलाया, फिर उसके बाद लैंड जिहाद फैलाया, अब ये शिक्षा के मंदिर को भी शिक्षा जिहाद बना रहे हैं। इस चीज को लेकर हमने इसमें कार्रवाई ये करवाई है। 2 लोग सस्पेंड हुए, लेकिन वो अभी भी हम आए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर घूमते हुए नजर आए। सवाल ये है कि क्या टीचर मोहम्मद नाजिम ने किसी के इशारे पर ऐसा किया? क्या सरकारी स्कूल को जानबूझकर धार्मिक रंग दिया गया? क्या मोहम्मद नाजिम का ध्यान पढ़ाई से ज्यादा धार्मिक उन्माद पर था?
क्या स्कूल की दीवारों पर कुरान की आयतें लिखना किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? अब ये तस्वीरें लगा दी गई हैं। देखिए, प्रधानमंत्री की तस्वीर है, योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है जो अंदर आपको नजर आएगी। ये प्रधानाध्यापक का कक्ष है और अब ये जो नई वाली जो तस्वीर थी जो डब्बे में बंद थी उसे निकालकर लगाया गया है। और जो यहाँ वो तस्वीर जो कि धर्म, किसी खास विशेष धर्म को यहाँ पर इंगित कर रही थी, वो तस्वीरें हटाई गई हैं। हिंदू संगठनों का आरोप है कि मामला सिर्फ एक स्कूल का नहीं बल्कि संभल की पूरी शिक्षा व्यवस्था से ऐसे ही खिलवाड़ किया जा रहा है। दूसरी तरफ मोहम्मद नाजिम का कहना है कि उसे फंसाया जा रहा है। शिक्षा विभाग के अधिकारी फिलहाल गहनता से मामले की जांच कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब संभल से हम सीधा लखनऊ चलते हैं। लखनऊ में हमारे संवाददाता राघवेंद्र लगातार मौजूद हैं। राघवेंद्र, ये बताइए, क्या घूसखोर पंडित पर बैन लग जाएगा? पूरी खबर क्या है? पूरी खबर बताइए। बच्चे देखिए, सबसे पहले जो एफआईआर हुई है वो लखनऊ में ही हुई है इस फिल्म को लेकर। फिलहाल फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। यूपी से लेकर उत्तराखंड और मध्य प्रदेश तक ब्राह्मण सड़कों पर है। फिल्म को बैन करने की मांग उठ रही है। सरकार भी एक्शन मोड में है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या फिल्म का टाइटल बदला जाएगा? क्या फिल्म के किरदार पर कैंची चलेगी? आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। हमारे मान सम्मान से खेलने का काम कोई करेगा तो आर पार की लड़ाई के लिए ब्राह्मण समाज एकदम तैयार है। सील नहीं किया गया, बंद नहीं किया गया, इस पिक्चर को रोक नहीं लगाई गई तो सारा ब्राह्मण रोड पर उतर के आंदोलन करेगा। ये तो घूसखोर लोग हैं जिन्होंने वेब सीरीज बनाई है। ऐसे घूसखोर लोगों का पैसे के नाम पर अपने कपड़े उतार देने वाले लोग हैं ये। फिल्म घूसखोर पंडित से जुड़ी सामग्री को मेकर्स ने हटा लिया, लेकिन विवाद की जो चिंगारी उठी वो अब आग बनती जा रही है। घूसखोर पंडित के निर्माताओं के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन जारी है। उत्तर प्रदेश के आगरा में आज ब्राह्मण समाज ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया तो फिरोजाबाद में फिल्म निर्माताओं का पुतला फूंका गया। संत समाज ने भी फिल्म घूसखोर पंडित के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो इंदौर में परशुराम सेना सड़कों पर है। आगरा की सड़कों पर अर्धनग्न होकर उतरे ब्राह्मणों ने फिल्म और इसके निर्माताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। फिल्म के टाइटल पर भड़के ब्राह्मणों का साफ कहना है कि फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। हमारे मान सम्मान से खेलने का काम कोई करेगा तो हम रोडों पर उतरकर आज हमने शंखदान किया है और शंख के माध्यम से ध्वनि से युद्ध का आगाज किया है। अगर ये फिल्म पर रोक नहीं लगी तो आर पार की लड़ाई के लिए ब्राह्मण समाज एकदम तैयार है। घूसखोर पंडित के टाइटल को लेकर फिरोजाबाद में भी ब्राह्मण महासभा ने फिल्म निर्माताओं का पुतला फूंका। लोग फिल्म को ब्राह्मणों को बदनाम करने का एजेंडा बता रहे हैं। घूसखोर ब्राह्मण पिक्चर जो रिलीज हुई है उसके विरोध में सारा ब्राह्मण नाराज है और ये निर्माता और जिसने ये पिक्चर को रिलीज किया है, अगर ये पिक्चर को सील नहीं किया गया, बंद नहीं किया गया, इस पिक्चर को रोक नहीं लगाई गई तो सारा ब्राह्मण रोड पर उतर के आंदोलन करेगा। और जो मनोज वाजपेयी और जो ब्राह्मणों ने जो फिल्म को रिलीज किया है उसका हम समाज से बहिष्कार करेंगे। फिल्म को लेकर अभिनेता मनोज वाजपेयी और डायरेक्टर नीरज पांडे पर संत समाज भी भड़का हुआ है। साधु संतों का कहना है फिल्म राष्ट्र में विद्रोह फैलाने का काम कर रही है। ये तो घूसखोर लोग हैं जिन्होंने वेब सीरीज बनाई है। ऐसे घूसखोर लोगों का पैसे के नाम पर अपने कपड़े उतार देने वाले लोग हैं ये। और पैसे के नाम पर ये इनका तो बस नहीं चलता। पैसे की भूख इन्हें देश बेचने के लिए मजबूर कर दे, पर इनका अधिकार नहीं है। यदि इनका अधिकार होता तो पैसे कमाने का लालच देश का सौदा कर लेते। ऐसे देश के सौदागरों को, संस्कृति के सौदागरों पर कठिन से कठोर कार्रवाई हो, इनको जेल में डाला जाए। घूसखोर पंडित पर फिलहाल सेंसर की तलवार लटकी हुई है। सवाल ये है कि फिल्म रिलीज होगी या नहीं। अगर होगी तो क्या नाम और किरदार बदले जाएंगे, क्योंकि केंद्र और यूपी सरकार ने फिल्म को लेकर सख्त रुख अपना लिया है। तो दूसरी तरफ फिल्म को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। ये OTT पे चलाने की परमिशन किसने दी? बीजेपी ने दी। ये बताइए, बीजेपी का ही OTT है, सरकार जानती है क्या OTT पे आ रहा है? अगर किसी ने कोई सीरियल बनाया है तो उसकी अनुमति तो ली होगी ना सरकार से।
तो जब अनुमति सरकार से ली तो अनुमति सरकार ने कैसे दे दी? अब वो ये चाहते हैं कि आप पक्ष में बोलोगे तो फंस जाओगे, खिलाफ बोलोगे तो फंस जाओगे। जिस ढंग से फिल्मी दुनिया के लोग भारत की संस्कृति को और खासकर ब्राह्मण समाज को टारगेट कर रहे हैं, बहुत ही निंदनीय है। इस प्रकार के जो चलचित्र हैं वो समाज में प्रदर्शित नहीं होने चाहिए। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। इस प्रकार के चरित्र को वर्णन करना, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना किसी ऐसे समाज के लिए जिसने देश और समाज के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने का काम किया है। विवाद के बाद फिल्म घूसखोर पंडित पर लगातार एक्शन जारी है। केंद्र सरकार फिल्म से जुड़ा पूरा कंटेंट हटाने का निर्देश दे चुकी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने INB मिनिस्ट्री को नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश में निर्देशक नीरज पांडे और उनकी पूरी टीम के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। घूसखोर पंडित के निर्माता चारों तरफ से घिर गए हैं। बॉलीवुड के अंदर से भी फिल्म का टाइटल बदलने की मांग उठने लगी है। ऐसे में सवाल ये है कि अगर फिल्म का टाइटल बदल दिया जाता है तो क्या विरोध खत्म हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए अब अगली खबर मैं आपको बता दूं। देखिए, वैसे तो देश के हर हिस्से में फर्जी डॉक्टर्स का बोलबाला है, लेकिन देवभूमि हरिद्वार में जो हुआ उसने हर किसी को चौंका दिया। एक डॉक्टर ने कैसे अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है। दरअसल देखिए, अब तक हमने और आपने सुना है कि फर्जी डॉक्टर जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर देते हैं और झोला छाप डॉक्टर मोटी कमाई के लिए किसी को भी मौत के घाट भी उतार देते हैं। लेकिन अब जो मामला सामने आया है वो तो बहुत ही शर्मसार कर देने वाला है। आरोपी डॉक्टर रिजवान ने एक महिला के साथ जो किया, जो अश्लीलता की है, वो हर किसी को चौंका देगी। देखिए रिपोर्ट। जो कह रही मुंह पे कह रही हो, मुंह पे हाँ। बेटा नहीं, मैंने बेटा लड़की झूठ नहीं बोलती हो। हंगामे की तस्वीरें देवभूमि हरिद्वार की है और तस्वीरों में कैद है डॉक्टर जैसे पेशे के साथ खिलवाड़ करने वाला रिजवान। एक मिनट, फिर मैं तुझे बेटा कह रहा, तू बेटा, अरे बेटा कहेगा। समाज में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन जब रिजवान जैसे हैवान फर्जी डॉक्टर बनकर इस पेशे में आ जाते हैं तो पूरा पेशा ही बदनाम हो जाता है। आप पूछ लेना, फर्जी डॉक्टर रिजवान ने देवभूमि में मरीजों के भरोसे को ऐसा तार-तार किया कि कोई दूसरा मरीज अब रिजवान से इलाज कराने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। दरअसल हरिद्वार के मंगलौर के निजी क्लिनिक में एक महिला अपना इलाज कराने आई थी। आरोप है कि फर्जी डॉक्टर रिजवान ने महिला को इलाज के नाम पर बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया और जब महिला बेहोश हो गई तो उसके साथ रिजवान ने अश्लील हरकतें की। महिला को जब होश आया तो उसने शोर मचा दिया। एक मिनट, फिर मैं तुझे बेटा कह रहा, तू बेटा, अरे बेटा कहेगा। यो कह रही मुंह पे कह रही हो, मुंह पे नहीं, लड़की झूठ नहीं बोलती हो, लड़की झूठ नहीं बोलती हो। अरे रो रही हो, रो ना, हाँ, आप पूछ लेना, लो, ये झूठ नहीं बोलने की। इन्हें क्यों नहीं कहा? कौन इन्हें भैया क्यों नहीं कहा इन्होंने? नहीं, अभी आपको बेटे करके मैं समझा। बेटा नहीं, मैंने बेटा। पीड़ित महिला के पिता की तहरीर पर पुलिस ने फर्जी डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। रिजवान को सलाखों के पीछे भी भेज दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नवंबर 2025 में 160 अस्पतालों का पंजीकरण स्वास्थ्य विभाग ने रद्द कर दिया था। सवाल ये है कि इसके बावजूद भी बिना मेडिकल डिग्री के क्लिनिक कैसे चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दर्शकों, आप सभी को बहुत ज्यादा जरूरत है कि ऐसे फर्जी और झोलाछाप डॉक्टरों से सावधान रहने की। किसी पर भी अगर शक है, संदेह है, तो एकदम सावधान हो जाइए और शिकायत दर्ज कराइए, लेकिन इलाज मत कराइए। इसी के साथ पूछता है भारत ग्राउंड जीरो में आज फिलहाल इतना ही। विवेक और राघवेंद्र, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। दर्शकों से मुलाकात होगी कल फिर सेम समय पर और कुछ और खबरों के साथ आएंगे पूछता है भारत ग्राउंड जीरो में। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए और लगातार खबरों के लिए देखते रहिए रिपब्लिक भारत।
अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH